देश में ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं। अखिलेश जी को रात में सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं। राहुल गांधी महादेव की आराधना करने में लग जाते हैं। 40 पे 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत ना हो जाए, राष्ट्रवादी ताकतों की जीत ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ 20% वोट से सरकार नहीं बनती है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदुवंशी है जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखता है। मैं गर्व से कहता हूँ यदुवंशी हूँ, और अगर यदुवंशी हूँ तो मैं मथुरा पे भी बोलूँगा कि जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहाँ पर उनका मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। इनके रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव ने तो भाई पॉलिटिकल माइलेज के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए साधुओं तक पे गोली चलवा दी। कई सारे बेतुके स्टेटमेंट्स तेज प्रताप यादव जी की तरफ से आए, जो कि आपने भी सुना, जैसा कि अभी जिक्र भी हम कर रहे थे कि कृष्ण राम से ज्यादा। आप बताइए किस तरीके का बेतुका बयान है ये। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं यदुवंशी हूं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदुवंशी है जो भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखता है। वो कोई जाति से संबंध नहीं रखते। मैं गर्व से कहता हूं मैं यदुवंशी हूं, और अगर यदुवंशी हूं तो मैं मथुरा पे भी बोलूंगा। ये पूछें अपने रिश्तेदार से जो 2012 से लेकर 17 मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कितने बार मथुरा के लिए कदम उठाए। वहां पर औरंगजेब ने, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जान गई कि जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ वहां पर उनका मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। तो उस पर इन लोगों ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि इन्हें हिंदुओं से मतलब तो है ही नहीं, और ये सभी जान गए उन्हें वो 20% वोट बैंक चाहिए, और अगर वो सच बोल देंगे तो वो 20% वोट हाथ से निकल जाएगा। पर दिक्कत यही तो है कि अब इस देश का प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक भारतीय जागरूक हो गया है और सवाल पूछने लगा है कि तेज प्रताप और तेजस्वी बाबू, आप यदुवंश की बात तो करते हैं, पर कब पूछेंगे कि वहां हमारे श्री कृष्ण, हमारे आराध्य श्री कृष्ण का भव्य मंदिर तैयार होगा। अयोध्या और काशी पे तो आप बोलेंगे नहीं, वहां पर तो पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। इनके रिश्तेदार मुलायम सिंह यादव ने तो भाई पॉलिटिकल माइलेज के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए साधुओं तक पे गोली चलवा दी। तो इनके बच्चों से क्या उम्मीद की जा सकती है? अच्छा, अभी बागेश्वर सरकार जो उनको बोलते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, अभी उनके जब वो बिहार आए, बिहार आने से पहले काफी उनका विरोध कर रहे थे, और अब तो तेज प्रताप यादव भी उनका स्वागत कर रहे हैं। पहले तो कह रहे थे एयरपोर्ट पर ही रोक देंगे। विरोध करेंगे ना। लोग पूछ रहे थे, कर्नाटका चुनाव में हार हुई, तो जो वर्तमान सरकार अभी है उसका काम सिर्फ जीतना या हारना नहीं है, उसका काम था इस देश के माहौल को बदलना। इस देश में ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगती हैं। अखिलेश जी को रात में सपने में श्री कृष्ण जी आते हैं। राहुल गांधी महादेव की आराधना करने में लग जाते हैं। ये बदलाव लाना था, ये बदलाव लाना था, और वो बदलाव हमने देखा। प्रियंका गांधी मंदिरों के चक्कर लगा रही हैं, वो इसलिए ताकि अब हिंदू जागरूक हो चुका है, और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, और लोग इनके पास जाते हैं तो सनातन की ताकत को समझते हैं, सनातन की सच्चाई को समझते हैं, और इसी बात का इनको दर्द है कि 2024 में कहीं एक होकर, हिंदू यूनाइट होकर 40 पे 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत ना हो जाए, राष्ट्रवादी ताकतों की जीत ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ 20% वोट से सरकार नहीं बनती।